मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। साथ ही साथ वो श्री कृष्ण से प्रेम भी करती थी। मीराबाई को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। वो तो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ती जाती थी। उनके जीवन में उन्हें प्रशंसा इतनी नहीं मिली जितना निंदा और विरोध मिला था। मीराबाई का जीवन तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में ही बीती है। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में मीराबाई की कहानी के बारे में, जो भक्ति में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। लगभग 500 साल पहले कई सारे भक्त संतों का जन्म हुआ था, जैसे रामानंद, बल्लभाचार्य, तुलसीदास, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, सूरदास। उन सभी में से मीराबाई भी एक अनन्य भक्त थी श्री कृष्ण की। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा से मीराबाई का नाम भारत इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। मीराबाई का जन्म 1498 में और उनका मृत्यु 1547 में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के राजा राठौड़ रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। बचपन से ही मीराबाई के मन में श्री कृष्ण की छवि बसी थी, इसलिए यौवन से लेकर अपने मृत्यु तक श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान ली थी। जब वो छोटी थी, एक बार उनके पड़ोसी में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। स्त्रियां छत के ऊपर खड़ी होकर बारात देख रही थी। तब मीराबाई भी देखने के लिए चली गई। बारात को देखकर मीराबाई ने अपने माता से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? तो माता ने ऐसे ही उपहास में श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है। तब मीराबाई के बालपन में ये बात एक गांठ की तरह समा गई। 8 साल की उम्र में मीराबाई ने श्री कृष्ण से मन ही मन विवाह कर लिया और श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। श्री कृष्ण को मीराबाई गिरिधर गोपाल बुलाती थी। कुछ ही सालों के बाद जब मीराबाई विवाह योग्य होने लगी तो उनके घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानने के कारण किसी से भी विवाह नहीं करना चाहती थी। पर मीराबाई के इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ राज्य के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ कर दिया गया। विवाह के कुछ साल बाद ही युद्ध के दौरान घायल होने के कारण उनके पति भोजराज और राजा राणा सांगा का मृत्यु हो गया। पति के मृत्यु के बाद मीराबाई को भी भोजराज के साथ सती करने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद मीराबाई की भक्ति श्री कृष्ण के प्रति दिन ब दिन बढ़ती गई। मीराबाई मंदिर जाकर घंटों तक श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गाती थी और नाचती थी, पर यह सब उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उनके ससुराल वाले मीराबाई पर कई सारे लांछन लगाए, निंदा किया और तो और जान से मारने के लिए कई सारे प्रयास भी किए थे। विष पिलाए, फूलों की टोकरी में जहरीला सांप रखकर भेजे थे, पर भगवान श्री कृष्ण उनके भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि मीराबाई को हर कुटिल चाल से बचाते थे। जब बात हद से बाहर होने लगी तो मीराबाई पहले वृंदावन फिर द्वारिका चली गई। वहां जाकर मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में जोगन बनकर साधु संतों के संग रहने लगी। ऐसे ही वो संत मीराबाई बन गई और वो हमेशा अपने साथ श्री कृष्ण की मूर्ति रखती थी। मीराबाई के जीवन में एक और भी घटना घटी थी, जिससे ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही चाहते थे कि मीराबाई अपने मृत्यु के अंतिम घड़ी में उनके साथ रहे। घटना कुछ इस प्रकार से हुआ था कि अकबर हमेशा से ही सभी धर्मों को सम्मान करने के लिए जाने जाते थे। खासकर हिंदू धर्म के लिए उनके जहन में बहुत महत्व था। अकबर द्वारा कई मंदिरों का निर्माण किया गया था। उस समय उन्होंने मीराबाई के बारे में बहुत कुछ सुना था। मीराबाई के द्वारा रचे गए भजन, गीत, उनका आवाज भले ही श्री कृष्ण के लिए हो, पर अकबर को ये सारी बातें बहुत प्रभावित किया था। इसलिए अकबर ने मीराबाई से मिलने का फैसला किया। क्योंकि वो मुगल सम्राट थे और तो और मीराबाई के पति कुमार भोजराज से उनका संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए मीराबाई से मिलना अकबर के लिए इतना आसान नहीं था। फिर उन्होंने फैसला किया अपने ही दरबार के संगीतकार तानसेन के साथ मिलके एक सन्यासी की तरह भेष बदल के जाएंगे। ऐसे ही दोनों सन्यासी के रूप में मंदिर पहुंचे, जहां मीराबाई भजन कीर्तन करती थी। मीराबाई की सुरीली आवाज के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु के भीड़ मौजूद थी और बीच में श्री कृष्ण की खूबसूरत मूर्ति थी। चारों तरफ पवित्र वातावरण छाया हुआ था, जिसे देखकर अकबर खुद को रोक नहीं पाए। कुछ देर बाद उन्होंने हीरे मोतियों से जड़े एक हार मीराबाई के सामने रखा था, लेकिन उस हार को मीराबाई ने श्री कृष्ण के मूर्ति को अर्पित कर दिया।
इसे देख वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सारे लोग यही सोच रहे थे कि एक सन्यासी इतनी कीमती हार कैसे दान कर सकता है, ये कोई अमीर इंसान ही होगा। बहुत छानबीन करने के बाद पता चला कि वो तो मुगल शहंशाह अकबर और तानसेन थे। जब ये खबर चारों तरफ फैल गई तो ये सूचना मीराबाई के पति कुमार भोजराज को भी मिली और वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने इसके लिए मीराबाई को ही दोषी ठहराया था। कुमार भोजराज ने कहा था कि एक राजपूत घर की बहू होकर मुगल शासक को अपना चेहरा दिखाई है। इस पाप की प्रायश्चित के लिए अगर मीराबाई को अपने जीवन भी त्याग देना पड़े तो भी कम होगा। इस तरह की कटु वचन सुन के मीराबाई बेहद उदास हो गई और आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ी। नदी के किनारे पहुंचने के बाद जब वो नदी के भीतर जाने लगी तब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्त मीराबाई को डूबने से बचाया और कहा, जबकि तुम्हारी कोई दोष नहीं है तो अपना जीवन खत्म करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। श्री कृष्ण ने मीराबाई से कहा, तुम वृंदावन चली जाओ, वहां तुम मुझे अपने साथ पाओगी। यह सुनकर मीराबाई अपने पति की राज्य छोड़कर वृंदावन जाने का फैसला किया और कुछ भक्तों के साथ निकल पड़ी। मीराबाई को लेकर लोक कथा प्रचलित है कि उनका मृत्यु नहीं हुआ था बल्कि उन्होंने देह त्याग किया था। कथा के अनुसार जन्माष्टमी के दिन मीराबाई घंटों तक भजन कीर्तन करके नाचती और गाई थी, साथ ही साथ उनके आंखों से प्रेम की आंसू बह रही थी। फिर कुछ समय के बाद वो जमीन पर गिर पड़ी। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब दरवाजा खुला तो पूरा माहौल दिव्य अनुभव हो रहा था। देखा गया कि मीराबाई की चुनरी श्री कृष्ण की मूर्ति में रह गई है। इसलिए मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि वो श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। तब से जब भी श्री कृष्ण के श्रृंगार किया जाता है तो मीरा की चुनरी भी रखी जाती है। मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि मीराबाई पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी जो राधा की सहेली भी थी। किसी और से विवाह होने के बाद भी मन से कृष्ण के प्रति लगाव कम नहीं हुई थी। उसी तड़प से उसने अपना प्राण त्याग दिया था। इसलिए उस गोपी ने पुनः उस भावना के कारण मीरा के रूप में जन्म लिया था। उम्मीद करती हूँ मीराबाई की ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।